हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आपके सामने पिछली वीडियो में हम सेट नंबर 4 के अनसॉल्व पेपर का पहला भाग कंप्लीट कर चुके थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। अब बढ़ते हैं सेट नंबर 4 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सेट नंबर 4 2023 का, जिसका पेपर कोड है 324 BA। तो बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और उससे पहले मेरे चैनल पर जो भी नया हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो जैसा कि आपको दिया गया सेट नंबर 4 का, भाई सेट नंबर 4 है, पेपर कोड आपका 324 BA 2023 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें आपको दिया गया सभी खंड हल करने हैं। सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड कीजिए, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है कि कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो। मुख्य मान ज्ञात करो, ये आपसे कहा गया है कि कौशिक इनवर्स 2, यानी कौशिक इनवर्स 2 का आपको क्या करना है, मुख्य मान निकालना है। तो मुख्य मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो 1 नंबर में दिया गया है, क्योंकि आपके लिए तो छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं होगा। तो करते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में, भाई आपसे कहा गया कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो, यानी कि सॉल्यूशन में क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या मानेंगे कि कौशिक इनवर्स 2 बराबर हमने मान लिया थीटा के। ठीक, थीटा के मान लेंगे। तो थीटा के मान लेंगे, इनवर्स को मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा कौशिक थीटा बराबर 2 हो जाएगा। बात सही है। तथा भाई थीटा की लिमिट कितनी होती, थीटा की, भाई थीटा इज बिलोंग्स टू क्या हो, माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2। ये थीटा जो बिलोंग करेगा इसमें, थीटा कहां होगा भाई, -90 से +90 के बीच में होगा। तो भाई अब एक चीज बताओ, ये -90 हो सकता है, +90 तक हो सकता है। तो कौशिक थीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 है। अब कौशिक में 2 मान किसका होता है, भाई कौशिक उल्टा होता है साइन का। और साइन में अगर मैं इसको लिख लूं, चेंज कर लूं, तो अब देखें, चाहो तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कौशिक थीटा। और कौशिक में जो थीटा जो 2 आपको दे रखा है, कौशिक में 2 किसका होता है, पाई/6 का। पाई/6 यानी कितना हो गया, साइन 30 या 30 का डिग्री का। तो ये हो जाएगा, इससे लिख सकते हैं हम कौशिक पाई/6। ठीक, कौशिक से कौशिक छोड़ देंगे, थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। क्या हो गया, पाई/6। और ये चूंकि पाई/6 क्या है, ये बिलोंग कर रहा है किसको, माइनस के पाई/2 से प्लस पाई/2 को बिलोंग कर रहा है। चाहो तो -0, ठीक, इस तरीके, या इसकी कोई जरूरत नहीं। तो अब पाई/6 क्या, -90 से +90 तक के इसमें मौजूद है। तो अब हमारे पास जो थीटा का जो मान हो गया, यानी जो मुख्य मान आपसे पूछा गया था कि कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करो, तो लिख देंगे अतः कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान कितना है, पाई/6 है, पाई/6 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यानी करना क्या था इसमें, हमें बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 नंबर में कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान ज्ञात करना था। तो कौशिक इनवर्स 2 इज इक्वल टू क्या है, थीटा। तो कौशिक इनवर्स को मैं इधर लेके जाऊंगा तो कौशिक थीटा हो जाएगा, ये कौशिक थीटा हो गया, इज इक्वल टू क्या रह गया, 2। और थीटा यहां पे क्या करेगा, बिलोंग करेगा -90 से +90 के लिए। तो ये इसकी लिमिट हो गई। तो भाई कौशिक थीटा इज इक्वल टू कौशिक पाई/6, क्योंकि अगर मैं इसको अपोजिट करूंगा तो कौशिक क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। और साइन में 1/2 किसका होता है, भाई 30 का होता है। तो ऐसे यहां पर कौशिक 30 कितना हो गया, 2 हो गया। तो यानी कि कौशिक थीटा इज इक्वल टू कौशिक पाई/6, थीटा इज इक्वल टू पाई/6 हो जाएगा। तो यानी अतः कौशिक इनवर्स 2 का मुख्य मान पाई/6 है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो गया
नोट कर सकते हैं आप। अब बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर इसका खा वक्खंड है। अब देखिए, अब बढ़ते हैं इसका खा खंड है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है आपको, समाकलन का क्वेश्चन है। समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डीएक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें इसका मान निकालना है। तो भाई अब आपसे कहा गया है कि खा क्वेश्चन है खाखंड कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डीएक्स का मान ज्ञात करिए, यानी समाकलन करना है। किसका करना है? समाकलन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डीएक्स का। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लिया लेट यानी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डीएक्स। ठीक, हमें इसका समाकलन करना है तो हमने क्या करा, इसे मान लिया। अब इसमें भी हमें देखना पड़ेगा किसका डिफरेंशियल कहां है। अगर मैं एक्स क्यू को टी मानता हूं तो इसका डिफरेंशियल करेंगे स्क्वायर मिल जाएगा, वो तो हमें चाहिए। तो हम क्या करते हैं, माना x की पावर 3 को हमने क्या करा, t मान लिया। जब t मान लिया इसका डिफरेंशियल भी करना पड़ेगा, तो लिख देंगे डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t। तो t के रिस्पेक्ट में एक्स क्यू का करेंगे 3x स्क्वायर हो गया और x का होगा dx अपॉन dt, t का 1 हो जाएगा। तो dt को मैं इधर ले जाता हूं, dx इज इक्वल टू dt। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dx इंटू एक्स स्क्वायर की। तो dx इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहने दो, बाकी को साइड फेंक दो। तो एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू कितना है, dt अपॉन 3, यानी एक्स स्क्वायर dx की जगह पे क्या रख देंगे, dt अपॉन 3 रख देंगे। अब देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, भाई e ये रहा, x की पावर q को आपने क्या मान लिया, t, ये हो गया। एक्स स्क्वायर इंटू डीएस को क्या रखा आपने, dt अपॉन 3, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू भाई 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले लो। इंटीग्रेशन यहां कितना बचा, e की पावर t इंटू डी टी। तो i इज इक्वल टू 1/3 ये रहा, e की पावर t का इंटीग्रेशन कर देंगे तो e की पावर t हो जाएगा प्लस कांस्टेंट c। इतना हो गया, लेकिन अभी आंसर नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे, t की वैल्यू तो लगाओ। i इज इक्वल टू 1/3 e की पावर t, t की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यू। तो e की पावर एक्स क्यू प्लस कांस्टेंट c। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा, यानी i इज इक्वल टू 1/3 e की पावर एक्स क्यू प्लस c। तो ये इसका आंसर हो गया। तो करना क्या था, समाकलन करना था हमें, एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स क्यू डीएक्स का मान ज्ञात करना है। यानी कि लेट मान लिया हमने i इज इक्वल टू क्वेश्चन दिया है, तो इसमें हमने क्या करा भाई, हमें देखना पड़ेगा किसका डिफरेंशियल दिया है, किसका क्या दिया है। तो भाई एक्स क्यू का डिफरेंशियल स्क्वायर ग्रुप में दिया हुआ है, तो इसी को टी मान लेंगे। तो माना एक्स क्यू इज इक्वल टू कितना है, टी है, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू टी। तो जब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, मैंने बताया उसी के रिस्पेक्ट में उसी का अवकलन 1 होता है, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, एक्स का डिफरेंशियल कर रहे हैं, टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो एक्स का तो 1 नहीं होगा, एक्स का क्या होगा, dx अपॉन dt होगा, लेकिन टी का 1 होगा। तो अब एक्स क्यू को कितना हो गया, 3x स्क्वायर, एक्स का करोगे dx अपॉन dt और टी का क्या हो गया 1, तो dt को मैं उन्हें उस साइड लिख दिया। तो dx इज इक्वल टू ये हो गया dt। हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू। तो एक्स स्क्वायर dx को यहीं रखो, 3 को साइड लेके जाओ, एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt अपॉन 3। तो अब ये वैल्यू कहां पुट कर दोगे, इसकी जगह पे रख दिया, e की पावर एक्स को t माना था, t आ गया dt अपॉन 3
तो हमें क्या करना है, 1/3 कांस्टेंट बाहर कर लिया, e की पावर t इंटू डी टी, तो e की पावर t का तो e की पावर t रहेगा, लगा दिया 1/3, पहले से कांस्टेंट बाहर है, प्लस कांस्टेंट c, t की वैल्यू पुट कर दी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, नोट कर सकते हैं साहब। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लिया होगा साहब ने। अब देखें, अब बढ़ते हैं इसके गाखंड की तरफ। गाखंड दिया है कि साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो या ज्ञात कीजिए। ठीक, ये दिया है भाई, साइन कॉस एक्स का स्क्वायर। तो भाई अब इसमें क्या करना है, अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी dy/dx निकालना है। तो भाई सिंपल सी बात, डिफरेंशियल करना तो आसान है, आप लोग कर सकते हैं। तो भाई सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसे y बराबर ले लेंगे, y इज इक्वल टू साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन है, नोट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। अब लिख देंगे भाई डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो कर दो भाई। तो y का तो हो जाएगा dy/dx, y का क्या हो गया, dy/dx हो गया। अब किसका करेंगे, d/dx ऑफ साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब एक चीज देखिए, सबसे पहले किसका होगा, साइन का होगा भाई, इसके लिए तो थीटा है ना, तो थीटा का पहले थोड़ी होगा, पहले किसका होगा, साइन का होगा। और साइन एक्स का अवकलन कितना होता है, कॉस, और कॉस थीटा यानी कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी साइन का ही तो हुआ है, अब किसका करेंगे, कॉस का करेंगे। तो d/dx ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक, बात क्लियर है भाई। अभी साइन का ही तो हुआ, साइन का कॉस एक्स हो गया भाई। इतने पार्ट को मैं अगर x मान लू तो साइन एक्स का क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अब इसका करेंगे d/dx ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो अब किसका होगा, पहले कॉस का होगा, करो कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस का करोगे, कॉस थीटा का डिफरेंस कितना होता है, माइनस साइन थीटा, तो यहां हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया साइन स्क्वायर कॉस का, अब क्या रह गया, एक्स स्क्वायर रह गया। तो अब इसका होगा d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर। भाई सबका करोगे, तो अब देखें कितना हो गया, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस थीटा एक्स स्क्वायर हो गया, यानी माइनस का यहां कितना हो गया, माइनस साइन एक्स स्क्वायर हो गया, और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कितना होगा अपन, 2x हो जाएगा भाई। कितना हो गया, 2x हो गया। अब इसे आप लिख सकते हैं कैसे, माइनस साइन मैंने पहले ले लिया, लिखा 2x को, फिर cos इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो cos, भाई cos का थीटा कितना है, cos एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर। भाई हो गया, इसको चाहो तो आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। तो ये क्या हो गया, इसका फाइनल आंसर हो गया, है ना। एक नंबर में छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना। तो भाई क्या, भाई साइन कॉस एक्स का स्क्वायर दिया है, का एक्स के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करना है, यानी y इक्वल टू हमने क्या करा, साइन कॉस एक्स का मान लिया,
डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों में क्या करा, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन कॉस एक्स स्क्वायर। तो भाई साइन कॉस एक्स स्क्वायर है, साइन थीटा है, और साइन थीटा का थीटा इसमें करो कॉस थीटा हो जाता है। तो साइन थीटा ये रहा, कॉस थीटा हो गया। अब किसका करेंगे, इस थीटा का करेंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो कॉस एक्स स्क्वायर करेंगे तो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर ये रहा, कॉस का करेंगे अब किसका हो गया माइनस साइन थीटा, फिर किसका रहेगा स्क्वायर का, तो डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का हो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। बस तीनों का डिफरेंस क्या कर देंगे, लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान, नोट कर सकते हैं इसे आप। अब देखें, अब बढ़ते हैं इसके घाखंड की तरफ। अब देखें, अब इसका है घाखंड। घाखंड में कहा है कि सदिश सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप की दिक् कोज्या ज्ञात करो, कि दिक् कोज्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, हमें क्या करना, अब इसके दिक् कोज्याएं ज्ञात करनी है। तो दिक् कोज्याएं कैसे ज्ञात करते हैं, अब इसके बारे में देखिए। भाई कोई भी सदिश यानी कोई भी वेक्टर आपको दिया गया है, सबसे पहले सॉल्यूशन, भाई सदिश आपको दिया गया आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिशा अनुपात कितने हैं, सदिश आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप के दिशा अनुपात भाई कितना है, 1, 1, -2 है। तो भाई ये इनके क्या दिशा अनुपात है। तो अब देखें, अब नाउ क्या, तो भाई अब इसका हम करेंगे क्या, तो भाई 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, भाई 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया प्लस 1 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना 4 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया √6 हो गया। अब सदिश देखिए, सदिश आई वेक्टर प्लस जे कैप माइनस 2 कैप के दिक् कोज्याएं, भाई यही तो पूछिए हमसे कि दिक् कोज्याएं कितनी हो जाएगी, भाई 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 कॉमा 1 अपॉन √6 कॉमा माइनस के 2 अपॉन √6 है। तो ये क्या हो गई, इसकी दिक् कोज्याएं कौन कौन सी हैं, भाई 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 कॉमा माइनस का 2 अपॉन √6। तो ये क्या है, इसकी दिक् कोज्या। बहुत ही आसान है, इनसे ज्यादा आसान क्या होगा, है ना, नोट कर लीजिए। अब इसके बाद बढ़ते हैं अगले इसके लाखंड पर। तो लाखंड में क्या कह रहा है, देखें, इसको रफ कर देते हैं। भाई लाखंड आपको दिया है, यदि 2x प्लस y इज इक्वल टू 1, 0, -3,
2 और y इज इक्वल टू 3 2 1 4, तो हमें क्या कहा है, x ज्ञात करो। तो x ज्ञात करो भाई, तो x हमें ज्ञात करना है भाई, ये आप का क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमसे कहा गया है इसमें 2x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, हमसे कहा गया x की वैल्यू निकालो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले जो गिवन में है वो नोट कर लो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 0 -3 2, ये दिया हुआ है, कॉमा y इज इक्वल टू क्या दिया है, 3 2 1 4। ठीक, तो भाई इसे आपने समीकरण 1 नाम दे दो, y का मान दिया गया तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक रख दो भाई, समीकरण एक यही तो है, 2x प्लस y का मान लगा दिया 3 2 1 4 इज इक्वल टू कितना है, 1 0 -3 2। भाई हमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के पहले इसको इधर ले आना पड़ेगा, इधर लेके जाएंगे साइन चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 2x इज इक्वल टू 1 0 -3 2, और जब ये साइड जाएगा माइनस हो जाएगा 3 2 1 4। तो अब देखिए इसमें से हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा, कर दीजिए भाई। तो 2x इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे तो 1 में से 3 माइनस करना है, तो 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। 0 में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। -3 में से माइनस का 1 घटाओ तो -3 -1 मिलके हो जाएगा माइनस का 4। फिर 2 में से 4 घटाओ तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। अब 2 को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, -2 -2 -4 -2। भाई अब 2 से क्या करो, डिवाइड कर दो, तो कितना हो गया भाई, जब 2 से आप डिवाइड करेंगे यानी कि कितना बचा, -1 -2 और यहाँ -1। तो ये क्या है, यही तो x की वैल्यू है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया था, आप भी को क्वेश्चन था 2x प्लस वाई इज इक्वल टू दिया है और y इज इक्वल टू दिया है, तो हमसे कहा है x का मान ज्ञात करो। 1 नंबर में क्वेश्चन है, तो 1 नंबर में क्वेश्चन है 2x प्लस वाई बराबर दिया, समीकरण 1 मान लिया, y बराबर दिया, ये रहा। तो हमने क्या कहा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो रख दो मान, तो y का मान हमने 2x प्लस वाई का मान लगा दिया। तो जब इसको सॉल्व करेंगे इसको इधर ले आना पड़ेगा, इधर ले जाएंगे साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो इसको उधर ले गए तो 1 0 -3 2 माइनस कर देंगे इसमें से। तो जब माइनस करेंगे 2x इज इक्वल टू, भाई 1 में से 3 जाएगा -2 बचेगा, 0 में से 2 जाएगा -2 बचेगा, -3 में से -1 जाएगा -4, 2 में से 4 जाएगा -2, तो 2x इज इक्वल टू इतना हो गया। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 1/2 -2 -2 -4 -2, ठीक। जब ये बचेगा, अब 2 से क्या करेंगे, इसे भाग करेंगे, 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2, तो x का मान क्या आ गया, -1 -1 -2 -1। तो ये क्या है, इसका फाइनल आंसर है। नोट कर सकते हैं आप इसे, और नोट कर लीजिए इसे। और इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अगली वीडियो मिलेंगे अगले नए क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद साथियों।